नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास श्रीवास्तव। आप देख और सुन रहे हैं क्लासेस ऑफ न्यू जनरेशन बाय विकास श्रीवास्तव। तो इसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहे हैं अभी इंग्लिश, और उसके तहत हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंस। पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, अर्थात जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। आज हम आपको आगे लेके चलते हैं प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इन डिफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता था कि जिस किसी हिंदी क्रिया के अंत में ता आता था, ती आती थी, ते आते थे, या इससे ये जाहिर होता कि कार्य शुरू हुआ है, लेकिन कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा इसकी कोई बात नहीं थी, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता था। इसमें हम आपको लेके चलते हैं कि जिस किसी हिंदी क्रिया के अंत में अब ता के जगह पर रहा हो, रही हो, रहे हो इत्यादि लगल होता है, तो आप उसको सीधे लेके चलते हो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। और इसके रूल्स में होते हैं क्या, इज आर एम इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, हमने इसको लिख दिया है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज होता था। कब? जब आखिरी में ता या ती होता था तो आप डू लगाते थे, नहीं तो डज लगाते थे, या उसके क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा हटके होता है। जैसे उसमें होता था क्या, मैं भात खाता हूँ, लास्ट में ता आता था, ता हूँ। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें आता है रहा रही। जैसे मैं भात खा रहा हूँ, तो देखिए इसका मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है ना। और आई का हेल्पिंग वर्ब आप सभी जानते हो कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम, इसको आई एम पढ़ते हैं। आई एम क्या करता है, खा रहा है ना, क्या खा रहा है, भात खा रहा है। इसको दो भाग में हमने बताया था पहले ही वीडियो में कि इसको दो भाग में बांटते हैं। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, देन लोग आपसे पूछेगा क्या, तो आप जवाब दोगे भात। तो मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। क्या खा रहे हो भाई, भात खा रहे हो, आई एम ईटिंग राइस। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि उसके क्रिया में, क्रिया यानी कि कार्य करने की क्षमता, जो कार्य कर रहा है ना, उसमें आई एन जी यानी कि बिफोर वर्ब का चौथा रूप लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 लगता था, उसमें एस या एस का प्रयोग होता था। इसमें V4 लगता है, यानी कि वर्ब का चौथा रूप। उसका क्रिया है खाने का, खाने का अंग्रेजी होता है ईट। इसका ING इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा V4 वर्ब का चौथा रूप। ये सिंपली ट्रांसलेशन हुए, बहुत ही आसानी से आप लोगों ने इसे सॉल्व किया। मैं आपको लेके चलते हैं अगले पौधान की तरफ, जहाँ मिलेगा वह या दुनिया का कोई नाम। वह घर जा रही है, वह घर जा रही है, मतलब ये आप बिल्कुल जान गए होंगे कि रही है मतलब वो स्त्रीलिंग होगी। और वह स्त्रीलिंग हो अगर वह हो तो उसका अंग्रेजी आप सभी जानते हैं कि सी होता है, सी। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब इज होता है। जैसे कि दुनिया का कोई नाम हो या फिर वह हो, उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर डुअल नाम हो यानी कि दो नाम एक साथ हो, जैसे कि राम और श्याम, तो इसका प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग होगा। यानी कि एक से अधिक नामों के लिए आर का प्रयोग होता है। सी इज क्या कर रही है, वो घर जा रही है ना, तो पहले जा रही है। सी इज गोइंग, कहाँ जा रही है, तो टू हाउस। इस प्रकार बहुत आसानी से आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। चलिए इसके बाद हम आपको जैसे राम घर जा रहा है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व करोगे। राम घर जा रहा है, तो राम के जगह पे आप राम लिखोगे। राम का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बबुआ, इज होता है। राम इज जा रहा है ना, गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू हाउस। बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया आपने। लेकिन देखिए इसमें नहीं आता है, तो जब नहीं आवे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या बनाते थे, या तो डू नॉट या तो फिर डज नॉट बनाते थे। कब? जब आखिर में ताते ती आता था। लेकिन जब रहा रही रहे तो इसमें डू डज का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है, उसके हेल्पिंग वर्ब यानी कि उसकी सहायक क्रिया जो था इज आर एम और नॉट का प्रयोग करेंगे। राम, राम यानी नाम है ना, अकेले नाम है, तो पहले तो राम लिख देंगे। राम अकेले है तो इज का प्रयोग कर देंगे। नॉट हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। इज नॉट गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहा है, घर नहीं जा रहा है। क्लियर? अगला, वह पत्र लिख रही है। वह मतलब सी, क्योंकि रही है,
शी इज राइटिंग अ लेटर। अब वह पत्र नहीं लिख रही है। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। जैसे शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। एक चीज हम आपको और याद दिलाना चाहते हैं। जैसे कि आप सोचते होंगे कि भैया राइटिंग का मायने होता है WRITE। क्या होता है? राइट लिखने का मीनिंग क्या होता है? WRITE होता है ना। लेकिन भैया आपने WRITING लगाया है, उसमें ई नहीं लिखा आपने। आप सोचते होंगे कि भैया कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप, तो जी नहीं। हम आपको बता दें कि लिखने का अंग्रेजी होता है ये WRITE। राइट मतलब लिखना। लेकिन जब आप V4 बनाते हो, यानी वर्ब के चौथे रूप में जब आप जाओगे, या ये राइट के अलावा कोई भी मतलब ऐसा वर्क हो, वैसा कार्य हो, वैसी क्रिया हो जिसके अंतत में ई हो, आप इसको V4 बनाओगे। ये V1 है, यानी वर्ब का पहला रूप है। जब आप इसको वर्ब के चौथा रूप में जाओगे तो इसमें का ई गायब हो जाता है, यानी अंतत वाला ई को हटा देंगे और ING लगा देंगे तो ये V4 हो जाएगा, यानी वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा। बहुत ही आसानी से। चलिए एक बार हम आपको अब लेके चलते हैं कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इन परफेक्ट, दोनों मिला के देते हैं जहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ, ता हूँ ना, तो आप बिना सोचे क्या करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाओगे, लेकिन ता है आखिरी में, इसलिए ना। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। क्या करता है? लिखता है। राइट अ लेटर। आसानी से बन गया ना। बस आपको अंतत में देखना होता है। दूसरा ट्रांसलेशन आपको लेके चलते हैं। वह पत्र नहीं लिखता है। जब ये रहे वह पत्र नहीं लिखता है, तो ता है ना, लिखता है। तो जो ता हो आखिरी में, तो आप जानते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वैसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? या तो डू नॉट या तो डज नॉट लगाओगे। वह का अंग्रेजी क्या होता है? सी और ही होता है ना, लेकिन ता है तो ही लगेगा, क्योंकि ता मतलब मर्दाना, मतलब पुलिंग। ही डज नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि वाक्य का शुरुआत वह से है। वह या दुनिया का कोई नाम होता है तो या डज नॉट का प्रयोग होता है। ही डज नॉट, डजंट भी आप लिख सकते हो, क्योंकि डज नॉट का शॉर्ट नेम होता है डजंट, और डू नॉट का होता है डोंट। सी डजंट राइट लेटर। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ये। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं इंट्रोगेटिव। यानी कि पहले क्या आएगा, तो क्या करोगे आप? पहले जब क्या मिले, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना, क्योंकि लास्ट में तातेती आता है ना, तो तातेती है इसमें, तो पहले या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। तो क्या के बाद का फंडामेंटल हमने बताया था आपको, देखते हैं। नाम है ना, तो डज लगेगा इसमें। डज राम क्या करता है? ईट। अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मिलके। क्या राम नहीं खाता है? तो क्या होगा? पहले क्या है तो डज लगेगा ना। डज राम नॉट ईट। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस आते हैं। राम क्या खाता है? देखिए ये दोनों में आपको कुछ दिखाई दे रहा है ना, क्या पहले है इसमें, है ना। इसको क्वेश्चन टैग ले लेते हैं। लेकिन इसमें है कि क्या बाद में आता है, यानी पहले नाम आता है फिर क्या आता है। तो जब पहले नाम हो या पहले कुछ भी हो, बाद में क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, ये सारे रहे तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अराइव करता है। तो पहले इसका अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है आप सभी जानते हो ना, या तो वाट होता है ना, वाट। उसके बाद या तो डू नॉट लगेगा या तो डज नॉट लगेगा। तो नाम है ना, तो वाट के साथ डज का प्रयोग होगा, क्योंकि नाम है, नाम के साथ डज का प्रयोग होता है। वाट डज, कौन है? राम। क्या करता है? खाता है। वाट डज राम ईट। क्लियर? बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया। अगला हमने बताया था आपको आज की क्लास के लिए, तुम घर जा रहे हो।
आज क्लास में कि तुम घर जा रहे हो, मतलब यू के साथ आर का प्रयोग होता है। यू आर गोइंग, यानी कि जाने का बात हो रहा है ना, यू आर गोइंग टू हाउस। उसके बाद इसमें शायद हमने आपको निगेटिव भी पढ़ाया था, तो क्या था निगेटिव में, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। चलिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस के मात्र 2 फंडामेंटल हमने बताया आपको। कल हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और फुल ऑफ। देन आपका ये प्रेजेंट इन परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इन परफेक्ट यानी दोनों समाप्त हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। आप मन लगा के पढ़ें और हमारे 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके माध्यम से देना होगा। हम आपको देते हैं 2 क्वेश्चंस जो आप कमेंट के रूप में बताएंगे, यानी कि जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं ग्रीक कार्य, अंग्रेजी में बोलते हैं होमवर्क। इसके माध्यम से हम आपको 2 ट्रांसलेशंस देते हैं। मैं पत्र लिखता तो हूँ, क्या राम घर जा रहा है, यानी आप अपना दिमाग लगा के हमको बताओगे, क्या मदन नहीं हंस रहा है। ये दूसरा सेशन हम आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन आप अपने कॉमन सेंस से इसको सॉल्व करोगे कि रियल में इसका क्या हो सकता है। चलिए, 3 क्वेश्चंस उम्मीद रखते हैं कि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताओगे कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अभी आप लॉकडाउन के तहत इस महामारी कोरोना वायरस के साथ लड़ते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप देख और सुन रहे हो इंग्लिश का एकमात्र ज़बरदस्त संस्थान क्लासेस ऑफ न्यू जनरेशन गाइडेड बाय विकास श्रीवास्तव। जी हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर क्लिक कर दें जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। इसको जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, इसके जस्ट बगल में घंटी का निशान आएगा, आप उस पर क्लिक करें। फिर वहाँ ऑप्शन 3 ऑप्शन आता है, सबसे ऊपर मिलेगा आपको ऑल, वहाँ जाके क्लिक कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें 2 थंब होते हैं, एक ऐसे होता है ना, एक ऐसे होता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो थंब जो ऊपर की तरफ है अंगूठा ऐसे, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। मेरी वीडियो अगर अच्छा नहीं लगती है तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर हमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी राय एडवाइस देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और सीधे टाइप करें जो आपके मन में मेरे लिए राय और एडवाइस है। हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त विकास को इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि।